समाज को डराने वाली हैं। इस तरह की घटनाएं यदि होती हैं और सरकार के तरफ से कोई न्यायोचित निर्णय नहीं लिया जाता है और सरकार का कोई प्रतिनिधि यदि मिलने उससे नहीं आता है, तो ये देखा जाता है, ये समझा जा सकता है कि सरकार बेटियों के प्रति कितनी उदासीन है। वो जो झूठा वादा करती है कि पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, मुझे लगता है कि इस तरह का वादा केवल खोखले वादे हैं और स्टंटबाजी, मीडियाबाजी से केवल जो है ये अपनी इमेज को बचाने के लिए करते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं बचा है। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपील है कि अपनी बेटियों के साथ स्कूल में जाइए और बैठे रहिए और उनकी सुरक्षा खुद करिए। ये सरकार आपकी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, मुझे ये लगता है। सरकार कह रही है किसी भी बच्ची का कोई पीछा नहीं कर सकता, गुंडे माफियाओं एंटी रेमोस को चल रहा है, तो क्या मतलब सरकार काम नहीं कर रही है? भाई साहब इस बच्चे सरकार का रसूख होना चाहिए जिससे गुंडे माफिया डरे। पीछा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हना कितनी होनी चाहिए कि अपराधी डरे। झूठे नारे दे रहे हो, कह रहे हो उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे माफिया भाग गए। इस बच्चे को देखिए क्यों हो रहे हैं अपराध। इस बेटे को देखिए, ठीक है। इस बेटे ने कहा 1 साल पहले इसने मुकदमा लिखवाया था और मुकदमे के तहत पुलिस ने समझौता करवाया और कहा तुम 1 साल तक, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक तुम नहीं आओगे। वो कैसे आ गया, उसे वो कैसे आया, पुलिस कहाँ थी? और ये कौन सा समझौता, और कौन से समझौते के तहत पुलिस ने समझौता करवाया था कि तुम बाहर चले जाओ, वो शादी हो जाएगी तब तुम अपने गांव आना? ये कौन सा समझौता? उसमें बिचौलिया कौन था और कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी हत्या हो गई। अब आप हमको बताइए कि उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके बाप को बिटिया कौन वापस करेगा? आप हमको बताइए, ये कौन सा समझौता था? कोई नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते ये है कि इनके परिवार को, उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और उस कातिल को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे एक उदाहरण कायम हो और समाज के ऐसे दूषित मानसिकता के लोग डरे और जो है हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। समदा गांव में लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को हम पढ़ाएंगे नहीं। जी बिल्कुल कहेंगे, समदा नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान के लोग कहेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे कि नहीं, इस सरकार में हम अपनी बिटिया को, अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर नहीं निकलने देंगे। पता नहीं कौन दरिंदा उसका इंतजार कर रहा है उसका हत्या करने के लिए। भाई साहब बिल्कुल हर परिवार कहेगा, ये समदा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे, पूरे देश के लोग कहेंगे। इस देश में देखिए मणिपुर जैसा राज्य, पूरा राज्य जल रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, टेंटों में जा करके एक दूसरे के लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से उदासीन है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार हो। उसी तरीके का ये घटना है, उसी से प्रेरित होकर के लोगों ने ऐसा किया है। चाची, क्या नाम था आपकी बेटी का? इसको पकड़िए। क्या नाम था आपकी बेटी का? मधु। कितनी बेटी आपकी? मधु तो क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? सर उसको मार दिया गया। एक बेटी रही साहब मेरे, एक लड़की रही, पढ़ाई करने के लिए घर से निकली, अपन रास्ता में यहाँ अपन बैठ रहा, गन्ना में यहाँ खींच के लेके गया, पूरा कपड़ा उतार दी, पूरा शरीर काट डाली, उसके सीना जांघ सब कुछ काट रही। जो कुर्ती पहने रही, कच्ची भी पहने रही, लेगी भी अंदर बस नहीं, खाली जो लोबर टी शर्ट ढील रही स्कूल के, वही ड्रेस खाली उस स्कूल के पहरा सके। लेकिन बलरामपुर की पुलिस कह रही है कि आरोपी मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल गया। वो जेल आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। ये कैसा न्याय? खाली न्याय हो गया, जेल भेज दिया और कुछ नहीं। मुझे इनको मुकदमा लगा के जेल भेज दिया, न्याय हो गया। 2 साल बाद जमा करा लेके बाहर आ जाएगा सर। हम तो फिर हमारी बहन तो चली गई ना सर। तो आप क्या कहते हैं? हम चाहते हैं जैसे मेरी बहन नहीं रही, दरिंदा भी ना रहे, आने के बाद फिर किसी और बेटी का शिकार बेटी वही के बेटी को पन्नी का अन्ना उठाओ।